एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाले रेस्टोरेंट में किसी का वेट करती है और तभी वहाँ पर मिसेस हतीजा आ जाती हैं। तो जाले मिसेस हतीजा से कहती हैं कि आपको और मिस्टर अनवर को शीरीन से बहुत ही अच्छा बिहेव करना होगा, क्योंकि अभी हमें उसके बोन मैरो की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो मिसेस हतीजा कहती हैं क्या दूसरी लड़की का बोन मैरो काम नहीं आया? तो वो कहती है कि नहीं, और अगर अब हम कोई भी गलती करेंगे तो बाहर की जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए आप प्लीज़ शीरीन से बहुत ही अच्छा बिहेव कीजिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येलेस और बाकी सब बहुत ही उदास बैठे हैं, क्योंकि एक भी कपड़ा नहीं बिक रहा। इसके बाद आरिफ जाने लगता है तो ज़ेदा उसे रोकती है और कहती है कि तुम इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि अब हम यहाँ पे और करेंगे भी क्या। तो फिर ज़ेदा इधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नज़र एक शॉपकीपर पे पड़ती है जो चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से आरिफ को कहती है कि तुम ये शर्ट पहन लो। तो वो कहता है कि तुम चाहती हो मैं पब्लिक में अपनी शर्ट चेंज करूं? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। तो ज़ेदा कहती है क्या बाहर के लिए भी नहीं? ये सुनकर आरिफ मान जाता है और फिर एक तरफ खड़ा होकर अपनी शर्ट चेंज कर लेता है। इसके बाद ज़ेदा अपने शूज़ ओपन करती है और सीधा ठेले के ऊपर चढ़ जाती है और आरिफ को भी चढ़ा देती है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि आइए आइए शर्ट लीजिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने लवर के लिए। हैंडसम आदमी को तो देखिए। ऐसा करने से लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और एक लेडी आरिफ के पास आकर शर्ट चेक करने लगती है और कहती है कि फिटिंग तो बहुत अच्छी है। जिस पर ज़ेदा हंसकर कहती है कि देखो मेरी बहन कह रही है कि कितनी अच्छी फिटिंग है, आइए आप भी लीजिए। और फिर भीड़ लग जाती है लोगों की और आरिफ शर्माने लगता है। लेकिन जब तेजी से शर्ट बिकने लगती है तो गेलिस और आरिफ दोनों ही बहुत खुश होते हैं और सभी एक एक करके सारी शर्ट तेजी से खरीदने लगते हैं। और अभी तक जो गेलिस रो रही थी वो बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ हम बाहर को देखते हैं जो बड़ी मुश्किलों से सीढ़ी चढ़कर आती है और ज़ेदा का डोर नॉक करने लगती है। लेकिन जब कोई डोर ओपन नहीं करता तो वो घर में ही थकार कर बैठ जाती है। इसके बाद आरिफ कहता है कि क्या मैं अब जाऊं? तो ज़ेदा कहती है कि नहीं, अभी क्यों जा रहे हो, इतनी अच्छी बिक्री हो रही है हमारी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निसान और डोरुक अपने स्कूल के बाहर उदास बैठे हैं कि तभी उनकी टीचर वहाँ आके कहती है कि चलो तुम्हारी मम्मा को कॉल नहीं लग रहा तो अंदर चल के वेट करते हैं। लेकिन डोरुक कहता है कि मम्मा कभी लेट नहीं होती। टीचर कहती है कि ये इस्तांबुल है बेटा, यहाँ कोई भी लेट हो सकता है। फिर भी वो कहता है कि मम्मा लेट नहीं होती। फिर उसकी टीचर उसे अंदर ले जाती है। फिर टीचर कहती है कि निशान तुम्हारे पास किसी और का नंबर है, तुम्हारी मम्मा का मिल नहीं रहा। तो वो कहती है कि हाँ, आप येलिस आंटी को मिला लो। दूसरी तरफ हम येलिस को देखते हैं जो खुशी के मारे खुद भी ठेले पे चढ़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि आइए आइए शर्ट खरीदिए। और ये देखकर ज़ेदा भी जोर जोर से हंसती है। लेकिन जब टीचर येलिस को कॉल मिलाती है तो येलिस कॉल नहीं उठाती। कि टीचर पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी नानी का नंबर याद है? तो वो मना कर देती है। डोरुक कहते हैं कि नहीं आपको याद है। तो वो कहती है मैं भूल गई। कहती है नहीं भूले आप। फिर कहती है ठीक है तुम लोग शांत हो जाओ, मेरे पास एक बिस्किट है, मैं तुम लोगों को देती हूँ। और फिर वो बिस्किट लेने चली जाती है। तो डोरुक कहता है कि दीदी आपको तो नंबर याद है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? तो निशान कहती है क्योंकि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। इतने में उनकी टीचर बिस्किट लेकर आ जाती है और वो डोरुक को प्यार से बिस्किट देती है। डोरुक कहता है आप मूसा अंकल को कॉल कीजिए। तो टीचर कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे दिमाग में पहले आया ही नहीं। नेक्स्ट सीन में येलिस अचानक अपना मोबाइल चेक करती है तो उसके अंदर 50 मिस कॉल होती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और वो तुरंत ही कॉल अटेंड करती है तो मिस्टर मूसा की कॉल होती है। येलिस कहती है कि हमें अभी चलना होगा, बाहर बच्चों को स्कूल लेने ही नहीं गई, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्लीज अभी चलो। आरिफ से कहती है। मिसेस हतीजा कहती है कि शीरीन बाथरूम में, तो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अनवर कहते हैं कि क्या बात करनी, जल्दी बताओ। तो हतीजा कहती है कि आज मैं जाले से मिली थी और इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाती उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो वो अपने कमरे में जाके कॉल अटेंड करती हैं। कॉल करने के बाद एकदम से बाहर जाने लगती हैं। मिस्टर अनवर उनसे पूछते हैं कि जाले ने क्या कहा। तो वो कहती हैं कि कुछ खास नहीं, अभी मुझे जाना होगा और उसके ऑर्डर मिले हैं।
फिर वो जाने लगती हैं तो शीरीन भी उन्हें रोकती है, लेकिन वो शीरीन से कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और रोते हुए दौड़ते हुए जाती हैं और कहती हैं कि हे ईश्वर मेरी बेटी की रक्षा करना। नेक्स्ट सीन में हम पेरेंट को आल्प को आवाज़ देते हुए देखते हैं, तभी उसकी हेल्पर वहाँ आती है और कहती है कि मैडम अभी यहाँ से निकल गए बिना बताए। तो गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो आल्प के पास जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है तुम जानती हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, और फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एनवर को एकदम शांत शीरीन के कमरे में बैठा देखते हैं। तभी शीरीन वहाँ आकर पूछती है कि पापा क्या हुआ। मिस्टर एनवर कहते हैं कि पानी वाला आया था तो मुझे अपना पर्स नहीं मिल रहा था, तो मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारा बैग देखने लगा तो मुझे उसमें ये पैसे मिले। ये पैसे कहाँ से आए? शीरीन कहती है कि मेरे दोस्त के पैसे हैं। वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है कि उसने अपनी कार बेच दी। तो वो कहते हैं झूठ, तुम हमेशा झूठ बोलती हो। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो मेरी आंखों में देख कर झूठ बोलता हो। तो शीरीन कहती है कि आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मिस्टर एनवर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम झूठ बोलना बंद करो, लेकिन वो कहती है कि आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ ताकि आप बाहर को और उसके बच्चों को यहाँ रख सको, तो ठीक है। वो फटाफट सूटकेस पैक करके जाने लगती है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम ये सब सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, अब आप तो फ्री हो और दूसरे के बच्चे के पिता बनी है अब आप, यही तो आपका नेचर है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या नेचर है मेरा। तो कहती है क्यों, आप पहले किसी और की पत्नी के साथ नहीं भागे। ये सुनकर मिस्टर एनवर को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो खुद पर कंट्रोल करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। सीन में हम शीरीन को मिस्टर स्वात के ऑफिस में आता हुआ देखते हैं कि तभी मुनीर वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शीरीन कहती है मिस्टर स्वात अपने रूम में मेरा वेट कर रहे हैं और मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। फिर वो चलते चलते फिर दोबारा टोक के कहती है मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। तो मुनीर कहता है कि हमने साथ में कई दिन गुजारे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहती है कि नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। तुम सालों पहले हमारे घर आए थे और तुमने बाहर का पूछा था कि तुम्हें कुछ पैसे देने हो उसे। तो मुनीर कहता है कि हाँ, और तुमने झूठ कहा था कि वो मर चुकी है। फिर वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो मुनीर कहता है कि तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर मिस्टर स्वात के रूम में जाती है तो वो कहते हैं कि शायद तुम कोई खबर लाई हो, वरना तुम यहाँ क्यों आती। तो शीरीन कहती है कि जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो मेरे पिता को मिल गए, तो हमारे बीच में प्रॉब्लम हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। तो मिस्टर स्वात कहते हैं कि मैं क्या करूँ फिर। तो शीरीन कहती है अब चूंकि मेरे पास रहने के लिए तो कोई जगह है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे ही हेल्प मांगू। मिस्टर स्वात कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ, मगर मुझे पहले कोई कारण तो दो। तो शीरीन कहती है कि आपका दामाद बाहर के जगह के आसपास घूमता रहता है। तो मिस्टर स्वात कहते हैं कि क्या बाहर और सार्प मिल चुके हैं। तो वो कहती है अब तक तो नहीं, लेकिन उनके छोटे बेटे ने सार्प को देख लिया है और तब से वो यही इंसिस्ट करता रहता है कि उसने अपने पिता को देख लिया है और हम उसे कन्विंस भी नहीं कर पाए हैं। मिस्टर स्वात कहते हैं सच बताऊं तो तुम्हारी जैसी स्मार्ट लड़की को होस्ट करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे गेस्ट रूम में कंफर्टेबल हो जाओ। तो शीरीन कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर को मिसेस हतीजे की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं शीरीन से बात करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि वो तो अभी घर पर नहीं है, पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों। तो वो कहती है कि नहीं, मैं घबराई हुई नहीं हूँ, पर मुझे अभी बात करनी है। तो वो कहते हैं कि हमारे बीच में थोड़ी बहस हो गई थी और उसे लगा कि मैं चाहता हूँ कि वो घर छोड़कर चली जाए, इसीलिए वो यहाँ से चली गई सूटकेस लेकर। तो मिसेस हतीजे कहती है सूटकेस लेकर, पर इसी बीच कोई डोर बेल रिंग करता है। तो वो बीच में ही डोर ओपन करने के लिए उठते हैं, पर जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सामने सार्प खड़ा होता है। और इधर मिसेस हतीजे पूछती रहती हैं कि क्या शीरीन आई है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।